जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आज हम जानेंगे चंद्रशेखर आजाद की जीवनी के बारे में। चंद्रशेखर आजाद ये नाम सुनते ही वह महान क्रांतिकारी याद आता है जिन्होंने कि अपने स्वाभिमान के खातिर अपने ही बंदूक से खुद को गोली मार ली थी। चंद्रशेखर आजाद ऐसे महान स्वतंत्रता सेनानी जिसका जन्म 23 जुलाई 1906 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के बदर गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम सीताराम तिवारी था और उनकी माता जगरानी थी। चंद्रशेखर आजाद जी के पिता अलीराजपुर की रियासत में सेवारत थे। अलीराजपुर रियासत पूर्व में भारत की प्रशासनिक रूप से मध्य भारत एजेंसी की तहत रियासत थी। अभी वर्तमान में ये मध्य प्रदेश में स्थित है। चंद्रशेखर आजाद को आजाद नाम से खास वजह से बुलाया जाता है। माना जाता है कि जब चंद्रशेखर आजाद 15 साल के थे तब उन्हें किसी केस के संदर्भ में एक जज के सामने पेश किया गया। जब जज ने उनका नाम पूछा तो उन्होंने अपना नाम आजाद बताया। यही नहीं, पिता का नाम स्वतंत्रता और उन्होंने अपना घर जेल बताया। जज ये बयानबाजी सुनकर भड़क गए और उन्हें 15 करोड़ की सजा सुनाई। यह कारण है कि उनका नाम आजाद पड़ा और हमें उन्हें आजाद नाम से जानते हैं। अब जान लेते हैं कि उनकी क्रांतिकारी जीवन के बारे में। जब 1919 में अमृतसर में हुए जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था तब चंद्रशेखर आजाद बहुत आहत हुए और परेशान हुए। बता दें कि जलियांवाला बाग हत्याकांड भारत के पंजाब प्रांत के अमृतसर में स्वर्ण मंदिर के निकट जलियांवाला बाग में 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। हुआ ऐसा था कि बैसाखी के समय रॉलेट एक्ट का विरोध करने के लिए एक सभा बुलाई गई थी, जिसमें जनरल डायर नाम का एक अंग्रेज ने उमड़ती हुई भीड़ में निर्दोष लोगों के ऊपर गोलियां चला दी, जिसमें से तकरीबन 400 से अधिक लोगों की मौत हो गई। जलियांवाला बाग नरसंहार ने देश के नवयुवकों को उद्वेलित कर दिया। चंद्रशेखर आजाद उस समय पढ़ाई कर रहे थे। उसी समय गांधी जी ने 1 अगस्त 1920 ईस्वी को असहयोग आंदोलन का फरमान जारी कर दिया। असहयोग आंदोलन का फरमान जारी करते ही सभी लोग इस आंदोलन को सहयोग करने के लिए आगे आए। इनमें बूढ़े से लेकर बच्चे भी शामिल थे। तमाम अन्य लोगों के भांति चंद्रशेखर आजाद भी सड़कों पर उतर आए। अपने विद्यालय के छात्रों के जत्थे के साथ इस आंदोलन में भाग लेने के वजह से उन्हें 15 साल की उम्र में पहली बार गिरफ्तारी हुई और उन्हें 15 करोड़ की सजा हुई। असहयोग आंदोलन के दौरान जब 1922 में चौरी चौरा की घटना के पश्चात बिना किसी के पूछे गांधी जी ने आंदोलन वापस ले लिया। तब चंद्रशेखर आजाद का कांग्रेस से सभी नवयुवकों की तरह मोह भंग हो गया। हम आपको बता दें कि उसके बाद राम प्रसाद बिस्मिल, सचिंद्र नाथ स्नालय, योगेश चंद्र चटर्जी ने 1924 में उत्तर भारत के क्रांतिकारियों को लेकर एक दल हिंदुस्तानी प्रजातांत्रिक संघ का गठन किया, जिसे हम HRA के नाम से जानते हैं। चंद्रशेखर आजाद भी इस दल में शामिल हो गए। चंद्रशेखर आजाद जो कि आगे चलकर इस दल का सेना प्रमुख यानी कमांडर इन चीफ का दायित्व संभाला। इस दल के गठन के पश्चात नया लक्ष्य निर्धारित किया गया। इस दल के गठन में यह निर्धारित किया गया कि हमारी लड़ाई आखिरी फैसला होने तक जारी रहेगी और वह फैसला जीत या मौत होगी। उन्होंने किसी भी कीमत पर देश को आजादी दिलाने के लिए खुद को प्रतिबंध कर लिया। चंद्रशेखर आजाद ने अपने साथियों के साथ मिलकर उन ब्रिटिश अधिकारियों को निशाना बनाया जो सामान्य लोगों और स्वतंत्रता सेनानियों के विरुद्ध दमनकारी नीतियों के लिए जाने जाते थे। चंद्रशेखर आजाद काकोरी ट्रेन डकैती, वायसराय के ट्रेन को उड़ाने का प्रयास और लाहौर में लाला लाजपत राय की मौत का बदला लेने के लिए सैंडर्स को गोली मारने जैसी घटनाओं में शामिल थे। चंद्रशेखर आजाद ने भगत सिंह और दूसरे देशभक्तों जैसे सुखदेव और राजगुरु के साथ मिलकर हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातंत्र सभा का गठन किया। इसका उद्देश्य भारत के आजादी के साथ भारत के भविष्य की प्रगति के लिए समाजवादी सिद्धांतों को लागू करना था। अब अपनी क्रांतिकारी गतिविधियों से चंद्रशेखर आजाद ब्रिटिश पुलिस के लिए एक दहशत बन चुके थे। वह उनकी हिट लिस्ट में थे और ब्रिटिश सरकार किसी भी तरह उन्हें जिंदा या मुर्दा पकड़ना चाहती थी। हमारे महान क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद 27 फरवरी 1931 को प्रयागराज के अल्फ्रेड पार्क में अपने 2 सहयोगियों से मिलने गए। उनमें से एक साथी मुखबिर ने उनके साथ विश्वासघात किया और ब्रिटिश पुलिस को इसकी सूचना दे दी। उसी दिन पुलिस वालों ने अल्फ्रेड पार्क को चारों तरफ से घेर लिया और उन्हें आत्मसमर्पण करने को कहा। चंद्रशेखर आजाद आत्मसमर्पण करने वालों में से नहीं थे। क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद ने फरवरी 1931 को इलाहाबाद की धरती पर जब ब्रिटिश पुलिस अधिकारियों के सामने अपने जीवन का अंतिम मोर्चा संभाला तो अकेले ही उन्होंने उनके छक्के छुड़ा दिए। चंद्रशेखर आजाद ने अकेले ही वीरता पूर्वक
लड़ते हुए कई पुलिस वालों को घायल और 3 को मार गिराया, लेकिन इनके बंदूक में गोलियां खत्म हो गई। तब उन्होंने स्वयं को घिरा पाया और बच निकलने की कोशिश की, लेकिन कोई रास्ता नहीं था। पर मैं आपको बता दूं कि चंद्रशेखर आजाद जब किसी योजना पर जाते थे तो वह अपने पास एक गोली एक्स्ट्रा लेके जाते थे, क्योंकि उनका कहना था कि मैं किसी अंग्रेज के हाथों नहीं मरूंगा। अतः भारत माता की इस वीर सपूत ने वह गोली अपने बंदूक में डालकर अपने स्वाभिमान के खातिर खुद को गोली मार ली। गोली मारने के बाद ब्रिटिश पुलिस अधिकारियों में इतना खौफ था कि उन लोगों ने चंद्रशेखर आजाद को फिर से गोली मारकर यह सुनिश्चित किया कि वह सच में मरे या नहीं। और ऐसे हमारे महान स्वाभिमानी क्रांतिकारी 27 फरवरी 1931 को शहीद हो गए। उनका नाम देश के बड़े बड़े क्रांतिकारियों में शुमार है और उनका सर्वोच्च बलिदान देश के युवाओं को प्रेरित करता रहेगा। जय हिंद, जय भारत। इस वीडियो में इतना ही। हमारे वीडियो को लाइक कमेंट करना ना भूलें ताकि हम ऐसे वीडियो आपके लिए लाते रहें।